बड़े शहरों की छोटी खबरें और छोटे शहरों की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएगा, ताकि नेशनल चैनल पर आपके काम की खबरें, आपके शहर की खबरें आपसे कहीं छूट ना जाएं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहरों के मुख्य समाचार से। गुजरात में सूरत के जलप्पा ठक्कर ने आत्मनिर्भर भारत मास्क अभियान शुरू किया है। बिहार में तैयार किए जा रहे मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की मांग विदेशों में काफी बढ़ गई है। लॉकडाउन में रोजगार खोज रहे बिहार के कलाकार अब अपनी कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की शानदार पासिंग आउट परेड हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कैडेट्स के परिवार वाले शामिल नहीं हुए, जबकि सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परेड देखने की सलाह दी गई। समारोह के दौरान सभी ने मास्क लगा रखे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में आज 28 वर्षों बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक पूजन किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत कमल नयन दास ने कुबेरेश्वर महादेव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। राम मंदिर निर्माण में कोरोना संक्रमण जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए हुई ये पूजा। गुजरात के छोटा उदयपुर की आबादी वाले इलाके में एक तेंदुआ आ गया, जो करीब 50 फीट गहरे कुएं में गिर गया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के वडोदरा में जेल से छूटे अपराधी के स्वागत में रैली निकाली गई। हत्या के आरोप में जेल गया अपराधी 3 दिन पहले जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद अपराधी समर्थकों के साथ शहर भर में निकाली गई इस कार और बाइक रैली में शामिल हुआ। पुलिस ने ऑडी कार को जब्त कर लिया है। वाराणसी में मंदिर, मॉल, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन गंगा के घाटों पर अब भी सन्नाटा है। गंगा घाट से जुड़े तमाम पुरोहित और नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर गंगा घाट खोलने की मांग की है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का इंतजार सभी राम भक्तों को है। अयोध्या में संत समाज भी 2022 तक भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी में जुटा है। आज राम जन्मभूमि के कुबेर टीले में रुद्राभिषेक किया गया। साधु समाज की मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से मंदिर निर्माण के काम में कोई बाधा नहीं आएगी। इस स्थान पर 28 वर्ष के बाद कोई पूजा की गई है। संतों की उम्मीद बरकरार है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। लगभग 28 साल बीत गए। राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद कुबेर टीले पर 1992 के बाद पहली बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। जब से राम जन्मभूमि परिसर को सरकार ने अधिग्रहित किया था, तब से यहाँ पर कोई पूजा नहीं की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस काम में किसी भी तरह की बाधा न आए। भक्तों ने राम मंदिर के जिस विराट स्वरूप का सपना देखा है, वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए, इसके लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके उनका आशीर्वाद मांगा गया। ऐसा भगवान बुद्धावन शिव जी हैं, राष्ट्र सब प्रकार से अखंड हो, विघ्न बाधा दूर हो। राष्ट्र में जो महामारी आई है, ये महामारी बहुत जल्दी दूर हो और भगवान का भव्य मंदिर निर्माण हो, और दूसरी क्या कामना है। राम जन्मभूमि परिसर में रोज पूजा पाठ हो रही है, लेकिन संतों का मानना है भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। अयोध्या के संत समाज और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पूरी उम्मीद है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ट्रस्ट ने पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया है। तो यही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी इसी महामारी के कारण थोड़ा सा टाल रहे हैं। नहीं, अब तक तो सब हो गया। प्रधानमंत्री से प्रयास होगा, शिलान्यास करें। संतों को पूरी उम्मीद है कि साल 2022 में राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और राम मंदिर में ही राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। फिलहाल गर्भगृह के समतलीकरण का काम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। मनमीत, जी मीडिया, अयोध्या। राम की नगरी अयोध्या के बाद बात करते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की।
प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। आज शहर के 4 मॉल खोल दिए गए हैं। इससे पहले कई मंदिर भी खोल दिए गए, लेकिन अभी तक गंगा घाट जो है वो सूना है। अब गंगा घाट के पुरोहितों ने सरकार की गाइडलाइंस के साथ गंगा घाटों को भी खोलने की अपील की। दो महीने चले लॉकडाउन के बाद अब वाराणसी को धीरे धीरे खोला जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने शहर में 4 मॉल्स को खोलने के आदेश दे दिए हैं। जिन मॉल्स को खोला गया है उन्हें सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ मॉल में आने वालों के लिए मास्क और सैनिटाइजर को जरूरी कर दिया गया है। किस तरह से गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है, गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। मॉल के बाहर की जो भी आवे वो पहले गोले में खड़े रहे, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है गेट पर कि थर्मल स्कैनिंग जो लोग अंदर जाने के लिए आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके बाद वो सैनिटाइजर लगाया गया है, सैनिटाइज करने के बाद मॉल में एंट्री करेंगे। इसके साथ साथ मास्क अनिवार्य किया गया है कि बिना मास्क लगाए जो भी अंदर आ रहा है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। वाराणसी में कई मॉल्स और मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का मंदिर बंद है। जिला प्रशासन से अनुमति तो मिल गई है, लेकिन मंदिर प्रशासन को लग रहा है गलियों में मौजूद मंदिर को खोलने के बाद सामाजिक दूरी के नियमों को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो है सकरी गलियों के बीच में है और यहाँ पे क्या क्षेत्रीय लोग भी हैं और यहाँ से साउथ और महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं। मतलब कल हमने देखा यहाँ भीड़ हो गया, तो इस वजह से हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है मंदिर खोलने की। वाराणसी में कई मंदिर खुल गए, मॉल्स भी खोल दिए गए, लेकिन गंगा घाट पर अभी भी सन्नाटा है। गंगा घाट से जुड़े तमाम पुरोहित और ब्राह्मणों को भी गंगा घाट खोलने का इंतजार है। इनकी मांग है कि यहाँ के लिए भी एक गाइडलाइन तय करके गंगा घाट को खोल दिया जाए। पैसे नहीं है ना, हम लोगों को अनाज भी है, हम लोग कहाँ जाएं? गंगा मैया हम लोगों को जो पुरानी परंपरा से गंगा तट के किनारे जो बैठे हुए ब्राह्मण लोग का आय खाना रोजी रोटी चलता है, तो वो सब बंद है। वाराणसी को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इस बीच लोगों में कोरोना का डर तो है, लेकिन जिनकी रोजी रोटी पर संकट है वो चाहते हैं जल्द से जल्द नियमों के साथ हर जगह खोल दी जाए। नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और अब खबर गुजरात के छोटा उदयपुर से है। छोटा उदयपुर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। कुएं में तेंदुए के होने की खबर के बाद स्थानीय लोग डर गए, लेकिन वन विभाग की टीम ने बहुत समझदारी से इस तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। देखिए किस तरह बिना बेहोश किए इस तेंदुए को कुएं से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब सुबह सुबह उठकर एक कुएं में झांका तो यहाँ पर एक तेंदुआ बैठा दिखा। पानी की तलाश में तेंदुआ कुएं में उतर तो गया था, लेकिन उसके लिए वापस निकलना आसान नहीं था। कुएं में जहाँ पर मोटर लगाने की जगह बनाई गई थी वहाँ पर तेंदुआ बैठा हुआ था। लोगों ने तेंदुए के आने की खबर फौरन वन विभाग को दी और आधे घंटे के अंदर वन विभाग की टीम इस इलाके में पहुंच गई। इसके बाद शुरू हुआ तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन। तेंदुए को कुएं से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। कुएं के अंदर जाने में भी खतरा था और कुएं में तेंदुए को पिंजरे में बंद करना भी आसान नहीं था। भूखे तेंदुए की नाराजगी भी उसके करीब जाने वालों पर भारी पड़ सकती थी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने अगल बगल के मकानों और पेड़ों को अपना ठिकाना बनाया। तेंदुए को निकालने के लिए कुएं में एक सीढ़ी डाल दी गई और तेंदुए के सीढ़ी में चढ़ने का इंतजार किया जाने लगा। तेंदुए को सीढ़ी के जरिए बाहर निकलने का मौका मिला तो उसने सीढ़ी पर चढ़ने के प्रयास शुरू किए, लेकिन कई बार तेंदुए के ये प्रयास विफल साबित हुए। आखिरकार तेंदुए की मेहनत रंग लाई और वो सीढ़ी के रास्ते कुएं से बाहर निकलने में कामयाब रहा।
ये मुश्किल ऐसा था कि आप बिल्कुल नज़दीक भी नहीं जा सकते थे, तो साथ में जो पेड़ था और मकान था उसमें हमारे वनकर्मी चले गए और सीढ़ी उतार थी। फिलहाल तेंदुए के जंगल में वापस लौटने की खबर के बाद स्थानीय लोगों का डर कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, छोटा उदयपुर। गुजरात के ही वडोदरा में एक अपराधी ने जेल से निकलने के बाद कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया। इस अपराधी ने जेल से निकलने के बाद खुली कार में बैठकर पूरे शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियम को भी तोड़ा गया। वडोदरा में अपराधी की इस रैली के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लाल रंग की महंगी ऑडी गाड़ी में वडोदरा की सड़कों पर निकल रहे इस जुलूस को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आखिरकार कौन है यह शख्स जो कोरोना काल में सड़कों पर इस तरह की रैली निकाल रहा है? रैली में शामिल लोगों के पास ना तो हेलमेट है, ना ही मास्क। सड़क पर इस तरह के जुलूस के बाद पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप और हैरान हो जाएंगे जब आपको मालूम चलेगा ये शख्स एक अपराधी है। हत्या के अपराध में सलाखों के पीछे गया सूरज कहार नाम का यह शख्स 3 दिन पहले जब जमानत पर बाहर आया तो उसका किसी हीरो की तरह स्वागत हुआ। वो अपराधी जेल से निकलने के बाद ऑडी में सवार हुआ और शहर भर के रास्तों से काफिले के साथ गुजरा। इस दौरान उसके साथ समर्थकों की भारी भीड़ बाइकों से रैली में शामिल हुई। फिलहाल पुलिस ने लाल ऑडी कार जब्त कर ली है जिस पर ये रैली निकाली गई। बड़ौदा क्राइम ब्रांच ने वो कार भी जब्त की है जिसके वो सनरूफ में से निकला था। रेड कलर की ऑडी कार थी, उसको क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में लिया है और उसके 8-10 जो फ्रेंड सर्कल के दोस्त लोग थे उसके अगेंस्ट में भी हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। इस अपराधी ने मामूली झगड़े के बाद एक शख्स की हत्या कर दी थी, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद जिस तरह इसने अपने समर्थकों के साथ कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया, उसके बाद वडोदरा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तस्वीर पटना की, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई मास्क और सैनिटाइजर मशीन 24 घंटे में बंद पड़ गई। और अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है। यहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक मास्क और सैनिटाइजर मशीन लगाई गई थी। इस ऑटोमेटिक मशीन में पैसा डालकर मास्क और सैनिटाइजर खरीदा जा सकता है। ये देखिए तस्वीरें। लेकिन मशीन लगाने के 24 घंटे के बाद ही ये मशीन बंद पड़ गई। आखिरकार ये मशीन बंद क्यों हुई, लोगों को परेशानी क्या हो रही है, जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के साथ ही पटना स्टेशन पर लोगों की जो भीड़ है एक तरह से देखी जा रही, यात्रियों जो आ जा रहे हैं और स्टेशन परिसर में कोरोना को लेकर कहें कि जो मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री के लिए एक मशीन लगाई गई है। 24 घंटे पहले इस मशीन को इंस्टॉल किया गया था, लेकिन अब ये मशीन बंद है और आज यहाँ पे जो ऑपरेटर थे वो भी नहीं है। अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। इसमें जो सैनिटाइजर है वो भी नहीं है और साथ ही कुछ मास्क कुछ हैं उसमें, लेकिन ये अभी कोई चाहेगा यात्री तो उसको मिलेगा नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही जो मशीन लगी थी, जो ये बहु प्रचारित वो था कि इस यहाँ पर आप पैसे डालिए और मास्क लीजिए, सैनिटाइजर लीजिए, वो योजना एक तरह से धीरे धीरे फ्लॉप होती दिख रही। क्योंकि अभी इससे अगर कोई भी यात्री चाहेगा कि सैनिटाइजर वो ले ले या कि वो कुछ और लेना चाहे, मास्क लेना चाहे, जो यहाँ बताया गया 80 और 100 रुपए का मास्क है, वो नहीं ले सकता है क्योंकि ये मशीन ही बंद है। या ये आप क्या मास्क या कुछ खरीदने के लिए आए हैं? जी, हम तो सोच रहे थे खरीदने के लिए, बट मेरे पास सैनिटाइजर नहीं था तो हमें लगा कि सैनिटाइजर की जरूरत होगी अभी ट्रेन में। तो यहाँ तो ये मशीन ही बंद है? हाँ, मशीन ही बंद है, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, मशीन ही बंद है। अच्छा, ये तो असुविधा आपको हो रही है? असुविधा तो है, नो डाउट होनी भी चाहिए, जरूरी चीज है। और आज के डेट में और आज की जरूरत के समय सैनिटाइजर और मास्क तो है, मेरे पास सैनिटाइजर नहीं थी, इसीलिए मैं सोचा कि तो साफ तौर पे कि सैनिटाइजर खरीदना चाहते थे लेकिन मशीन बंद होने की वजह से सैनिटाइजर नहीं खरीद पा रहे हैं। और यही वजह है
जो सरकारी व्यवस्था है ये उस पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये किस तरह से जो एक तरह की मशीन लगाई गई थी, लेकिन अब ये काम नहीं कर रही। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,